जिले में जिस तरह से ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ते जा रहे हैं सर, सरकार के तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? कितना लोग को जेल भेजिएगा? जेल में जाइएगा ना 34% यही लोग हैं। अरे भाई कहीं से लड़ ले, वहां से तो 20 साल रहे ना। धन्यवाद है। क्या लग रहा है आरसीपी जी तार से गिर के खजूर पर लटक गए। वो हमारा तेजस्वी के बयान के बाद हमको बोलना पड़ा। हम साथ में आंच नहीं बोलते, हम जो बोलते हैं सही सही बोलते हैं। और आज यही परिदृश्य वहां पर गए, अब धमकाया जा रहा है केस नहीं उठाएगा तो 5 आदमी को मारेंगे। हमने कहा कि ठीक वो हम जा रहे हैं, अब 5 आदमी को मारिएगा तो हम लोग भी कम नहीं है। जनता दल यूनाइटेड परिवार, एनडीए का परिवार भी लड़ाकू है, लेकिन हमारी सरकार है। हम गोली के जवाब गोली से नहीं, हमारा कानून काम करेगा। और कानून का काम इतना लंबा है, लंबा हाथ होता है, कभी भी कौन भीतर जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। इसमें इसीलिए दलित पिछड़ा की हम बात करते हैं, जो उनको दबाएगा वहां भी हम खड़े होंगे। हम खड़ा नहीं हो, तेजस्वी यादव बोलते हैं, तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम खड़ा होंगे, लेकिन खड़ा कहाँ है? जितना हमने केस का नाम दिया है, ये समाचार पूछे है। और उल्टे विजेंद्र यादव कल आजे गए थे तो हमरा से रास्ते में मिले तो हमसे फोन किए कि हम गए थे श्री भगवान जी, वहां भूमिहारों मारा है मिल करके, दूसरों जात मिला है मिल करके, हमें गलत बात बोल रहे हैं। कहा? हमने कहा कि FIR में तो खाली यादव के नाम है। हम तहकीकात वहां पर किए तो बोला कि सर कोई दूसरा जात नहीं था। ये लोग ललकार करके मारा, मतलब ये लोग घटना को मोड़ना भी चाहते हैं। जिस तरह से ही घटना को मोड़ना चाहते थे, बैकवर्ड और पिछड़ा दलित अपर क्लास के बीच बैकवर्ड फॉरवर्ड का आंधी बहाना लोग चाहते थे। ये जो घटना घटी थी लहरपा में, तो ये लोग यही हवा उठाए थे कि कोयरी में यादव पर, कोयरी यादव राजपूत में हमला हो गया। हमने तेजस्वी के बयान के बाद हमको बोलना पड़ा। हम साथ में आंच नहीं बोलते, हम जो बोलते हैं सही सही बोलते हैं। और आज यही परिदृश्य वहां पर गए, अब धमकाया जा रहा है केस नहीं उठाएगा तो 5 आदमी को मारेंगे। हमने कहा कि ठीक वो हम जा रहे हैं, अब 5 आदमी को मारिएगा तो हम लोग भी कम नहीं है। जनता दल यूनाइटेड परिवार, एनडीए का परिवार भी लड़ाकू है, लेकिन हमारी सरकार है। हम गोली के जवाब गोली से नहीं, हमारा कानून काम करेगा। और कानून का काम इतना लंबा है, लंबा हाथ होता है, कभी भी कौन भीतर जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। इसमें भी हो रहा है। आपको बता दे, वहां एक चौकीदार है भगवान यादव, उस पंचायत का चौकीदार है। ऐसे तो थाना अध्यक्ष ने वहां से चौकीदार को दूसरे जगह कर दिया है। अब वो चौकीदार चौकीदारी करने लायक नहीं है। ये सब बताता है कौन आया कौन नहीं आया। और दुर्भाग्य ये है कि हम लोग जा रहे थे तो हमारे साथ 14-15 गाड़ियां थी, और बगल में कुछ लोग, उनके लोग सब लुच्चा लफंगा लोग वीडियो बना रहा कौन आया। तो हमने हाथ हिला दिया कि हम ही श्री भगवान सिंह को सुहा जा रहे हैं। समझ गए? हमारा तो डर हो रही है, हमने हिला दिया डर। हाँ, कल वहां जा रहे हैं हम, दरवाजे पे चढ़ते मारा। अरे भाई सब जगह, उसका भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अभी तो हम नहीं बता, 16-17 छुटा हुआ, 19 केस को 16 केस से हमने डाटा दिया। सब लोगों में वही अभियुक्त है। अपराधी का मनोबल इतना क्यों बढ़ रहा है? अपराधी का मनोबल नहीं, हम अपराधी के नाम बोले उसे आज से 5 साल। अब सुन लीजिए, अपराधी का मनोबल नहीं बढ़ा, अपराधी का मनोबल घटा है। एक खास वर्ग का मनोबल बढ़ा है, और बढ़ाने में तेजस्वी यादव का हाथ है। सब क्लास ले रहे लोग रात में, जितना मन करे ठठा दो, छोड़ दो। तुम लोग भी इसका शिकार होते हो भाई, प्रेस के भी लोग शिकार होते हैं। ऐसा बात नहीं कि आप लोग शिकार नहीं।
इसलिए हम तो सब लोग से कहना चाहते आपके चैनल के माध्यम से कि जब सरकार नहीं है तो सरकार आने के बाद नीतीश कुमार जी जो बात बोलते हैं कि 2025 के पहले वाला बिहार मत बनाइए, 2005 वाला अभी लोग बनाना चाहते हैं। जनसंहार कर दो, लूटपाट कर दो, मार के आंख फोड़ दो, लाठी से कुचूर दो, ट्रैक्टर चढ़ा दीजिए, यही ना हुआ है। और सबसे ताजुब की बात है कि जहां जहां केस हुआ है सब जगह गोड़ नहीं पड़ा जा रहा, शूट किया जाएगा। एक बेचारी महिला है, बहुत रोने लगी, इसका नाम है सरस्वती देवी, सरस्वती कुमारी, गीता देवी, किरण देवी। इन लोगों ने कहा कि हम लोग के पास मैसेज आया है कि तुम लोग ज्यादा फौको मत, हम लोग का गांव है, हम ही लोग गांव में रहना है, ढेर कोशिश कीजिएगा तो फिर दूसरा दिन देखना पड़ेगा। मैंने मरा भी, मर्डर भी किया, सीना जोड़ी भी कर रहा। हम चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं, राज्य के डीजीपी साहब से, राज्य के सहायक डीजीपी साहब से, कुंदन कृष्ण जी से, डीआईजी डिहरी से, भोजपुर एसपी से बात भी हुई है। हमको कहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर हम फलाफल रिजल्ट ला देंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और मैंने कहा कि कुछ चुनिंदा केस का सूची भी हम भेज रहे हैं या आप इसमें स्पीडी ट्रायल कराइए। सरकार ने कानून बनाया, कानून के परिधि में लोगों को सजा दी जाएगी। हम लोग लटपटा हुआ नहीं बोलते, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जिस खास वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं उसी वर्ग से आप अपने एमएलसी प्रतिनिधि बनाए हुए हैं। किसको बनाया? संजय यादव पार्टी का हार्ड कोर है, सब यादव चोरे हैं। और सब रात, आपको मालूम है ना, जब भूमिहार लोगों पर अत्याचार हो रहा था बिहार में, तो हम ही शख्स बोलने वाले हैं कि सभी भूमिहार रणबीर सेना के सदस्य नहीं हो सकते। कोई नेता नहीं बोला था, हम ही बोलने वाले। कोई बोला था जी? अभी रणबीर सेना को किस तरह से आप देखते हैं? रणबीर सेना अब कहाँ, किस तरह से देखते थे अभी? मतलब क्या देखता था आप, मतलब हम कैसे देखते हैं? आप देखिए इस जिले में जो भोजपुर जिले में जिस तरह से ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ते जा रहे हैं, सर सरकार के तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? कितने लोग को जेल भेजिएगा? जेल में जाइएगा ना 34% यही लोग हैं। अब कानून में भी कुछ छिद्र है, कोर्ट भी है, बहुत सारे मामले हैं। इस केस में कितनी जल्दी कार्रवाई होगी? 1 हफ्ता के अंदर, 1 हफ्ता के अंदर, 15 दिन में स्पीडी ट्रायल। केस का लालता कांड में तो ऐसे भी आप भी समाजसेवी बता रहे थे बब्बू सिंह को, लेकिन प्रशासन 1 लाख का इनाम भी घोषित किए हुए, अभी भी खोजबीन उनको जारी है। वो आपके जैसे लोग 1 लाख का घोषित किया था, प्रशासन की तरफ से मतलब जारी किया गया? कोई प्रशासन की तरफ से घोषित नहीं है, आपके जैसे यूट्यूबर लोगों ने लिखा था। उसका नाम है, उसमें नाम है, सुपरविजन में नाम है। बबलू सिंह खूंखार अपराधी था। हम समाजवादी की दर्जा नहीं दे रहे, कोनो पार्टी की दर्जा नहीं दे रहे, वो था उस नाम में। ये लोग तो नेम्ड में है, सब लोग देखा ना, तो इसीलिए उस घटना को भी लोग दूसरे रंग के मोड़ना चाहते थे। इस घटना को भी दूसरे तरफ मोड़ा जा रहा। हम वहां पर गए थे तो भूमिहार जाति के लोग भी आए थे मिलने के लिए, तो यदि वो लोग दोषी होते तो आते। आरजेडी के लोग आए थे 2 घंटा पहले, तो लोग कहा कि वो लोग इसमें शामिल था। अब परिवार के लोग कहते कि ना हजूर लोग से कोई हम लोग का झगड़ा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तब समझ लीजिए कितना लोग झूठ बोलते हैं। आरजेडी झूठ बोलने वाली मशीन है, ये लोग झूठ का ही रोटी खा रहे हैं।
इसलिए पत्रकार महोदय किसी भी घटना को बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए, तब आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया दीजिए। कौन कितना दोषी है, हम तो बोले एसपी साहब को भी, उस घटना में भी सब घटना में बोलते हैं कि निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं। ये सरकार की पॉलिसी है। माननीय मुख्यमंत्री का ये निर्देश है कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। और हमारा जो प्रतिनिधि है वो ठोक ठका के माले के जमाने से हमारे साथ रहा, तो वो टल ही नहीं हो सकता। या अशोक कुशवाहा टल ही होंगे, अरुण बाबू साहब है तो टल ही है। आप जिसको टल ही समझते हैं, ये लोग टल ही नहीं है। पप्पू सिंह है टल ही है, आलोक है टल ही है, सुरेंद्र कुशवाहा टल ही है। हमरा के यहाँ जो लोग भी है जिसके दामन पर कोई दाग नहीं है, और दामन पर जिसका दाग रहता है, मैं उसको पदाधिकारी भी नहीं बनाता हूं। दाग वाला पर किनार रहे, और तो सब दगदार है, ये सब दगदार है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या स्टैंड है? अरे विधानसभा चुनाव ले लेंगे हम लोग 7 सीट पर। अरे हम तो पूरे बिहार के नेता है यार, जहां से मन करेगा जहां से लड़ेगा। मनपसंद सीट कौन सा है? हम जो चाहेंगे वही लड़ लेंगे। ऐसे तो जगदीशपुर विधानसभा से बिलोंग अरे भाई कहीं से लड़ लेंगे, वहां से तो 20 साल रहे ना। धन्यवाद है। आरसीपी जी तार से गिर के खजूर पर लटक गए। वो हमारा पार्टी चलाते थे, काहे चले गए? कार्य रहे कुछ रहे, काहे चले गए? नहीं न जाना चाहिए। और वो चले भी गए तो जो गंगा में नहाता था वो जाके गढ़ा में नहाने लगे। अब वो जानेंगे ना उनका कितना फायदा होगा, घाटा होगा। मतलब आने वाले समय में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ये लोग कर पाएंगे क्या? मतलब पार्टी को कुछ क्षति पहुंचा सकते हैं? मैदान में पता चलेगा। प्रशांत किशोर जी 4 गो उपचुनाव में लड़ाए थे ना, एको जीते। बोल रहे थे कि 10% मत आया है। 10%? चलिए इसका कोई मालूम नहीं है। 7 महीने के बाद पता चलेगा कौन के कहा। ठीक है, समझ गए? रहेंगे चुनाव में? कब के रहेगा? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। एनडीए उनका नेतृत्व कबूल किया है, करेगा, आगे भी करेगा। अगर चुनाव के बाद अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बने तो? ये आपको कहने से कह देगा भाजपा? आपसे राय लेता है भाजपा क्या? हम लोगों से राय होती है, आपसे कहां से भाजपा से राय होगा?